नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द WWMS पर। तो आज ये न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके पहले उसे देख लें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले जो क्वेश्चन शीट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको जाके डाउनलोड कर लें। पहले आप उन सारे क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करें और जो क्वेश्चन ना आए आपको वो वीडियो से देखें। मैं ये नहीं चाहता कि आपका पूरा वीडियो देखकर टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर जो आपको क्वेश्चन नहीं आता हो या फिर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही हो, केवल वही क्वेश्चंस आप इस वीडियो में देखें। बाकी तो मैंने सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस वीडियो में किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। मतलब हमको पावर कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना है पावर को कैलकुलेट करके। जब दो कंडीशन दी हुई है इसकी कि जब हमने 6 वोल्ट बैटरी के साथ में सीरीज में कनेक्ट किया है 1 ओम और 2 ओम के रेजिस्टर्स को। तो देखिए इसका बना देते हैं। ये 1 ओम का रेजिस्टर है और ये 2 ओम का रेजिस्टर है। इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है 6 वोल्ट के बैटरी के साथ में। ठीक है, तो इस केस में पावर निकालना है। और सेकेंड केस में बोल रहा है, ये फर्स्ट वाला केस है, और सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि हमने 4 वोल्ट बैटरी लगाया हुआ है और 12 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है। ट्वेल्व ओम 2 ओम रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। और इस केस में कितना बैटरी लगाया है, 4 वोल्ट का बैटरी लगाया है। ठीक, तो इस केस में हमको पावर निकालना है, मतलब P1, और इस केस में पावर निकालना है P2, और दोनों को कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है या फिर छोटा है कौन। ठीक है, और ये पावर जो निकालेंगे हम, पावर किस में निकालेंगे, 2 ओम के लिए निकालेंगे, केवल 2 ओम के लिए। ठीक है, पावर की वैल्यू हम निकालेंगे केवल 2 ओम के लिए। तो हमको पावर के लिए क्या चाहिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है और करंट चाहिए होता है। ठीक, पावर के लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। ठीक है, तो देखिए इस केस में करंट क्या होगा, ओम्स लॉ लगाएंगे अगर V इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए इस केस वाला अलग है, ये केस वाला अलग है। V इक्वल्स टू क्या है, IR। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या है कि V/R। V की वैल्यू है 6, R की वैल्यू है, R की वैल्यू R इफेक्टिव यूज करेंगे। ठीक, क्योंकि 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ से R इफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 2 कितना आएगा, 3 ओम। R इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई, R इफेक्टिव का मतलब R इक्वलेंट 3, तो कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो यहाँ से निकला 2 एम्पियर का करंट। ठीक है, तो यही करंट फ्लो करेगा 1 ओम में भी और 2 ओम में भी। 2 ओम में भी सेम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो देखिए, तो 2 ओम में अब हमको पावर कैलकुलेट करना है। तो देखिए पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, I²R। करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I² × R। तो I² × R, R कौन सा रखेंगे, 2 ओम। ठीक है, क्योंकि सब में क्वेश्चन में बोला है कि 2 ओम रेजिस्टर्स में ही पावर निकालना है हमको। तो I की वैल्यू कितनी निकाला हमने, 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू R की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 × 2 = 4 × 2 कितना आ गया, 8 वाट। P1 की वैल्यू आ गई 8 वाट। ठीक है, अब देखिए सेकेंड वाले केस का पावर निकालना है हमको। तो पावर कैसे निकालेंगे, देखिए 2 ओम के अक्रॉस हमको पावर निकालना है कि 2 ओम के रेजिस्टर में कितना पावर है। तो इसका पावर निकालने के लिए देखिए इसके अक्रॉस जो हम करंट, अगर मान लीजिए करंट वाला केस लेते हैं, अगर P = VI अगर यूज़ करते हैं फार्मूला, देखिए तो करंट हमको इस वाले सर्किट का चाहिए। या हम जब निकालेंगे ओम्स लॉ के थ्रू तो पूरे सर्किट का आएगा। ठीक, लेकिन हमको चाहिए कैसा, इस वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है वो हमको कैलकुलेट करना होगा। तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, तो हमको देखिए पावर का एक और फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, V²/R। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको इसके अक्रॉस मिल जाए, 2 ओम के अक्रॉस, ठीक, V और R के लिए तो हमको पता ही है। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये 2 ओम के अक्रॉस कितना है, 4 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में
पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सभी रेजिस्टेंस में क्या होती है, सेम। तो 2 ओम के अक्रॉस भी कितना होगा, 4 वोल्ट। तो हमको पावर निकालना है इसका, तो पावर कितना आएगा, 4 स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर डिवाइड बाई R2, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 डिवाइड बाई 2, कट करेंगे तो कितना आएगा, 8 वाट। P2 की वैल्यू आ गई 8 वाट। ठीक, तो मुझे कंपेयर करना था P1 और P2 में, तो P1 और P2 कितना आ गया, इक्वल। P1 और P2 आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या बोल रहा है, 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वाट एंड 100 वाट एट 220 वोल्ट एंड द अदर 60 वाट एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। एक लैंप ये मान लेते हैं हम, और ये है 100 वाट का, ठीक है। और एक लैंप ये मान लेते हैं हम, ये है 60 वाट का, और इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है। ठीक, तो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया हमने। और किससे कनेक्ट करना है, 220 वोल्ट मेन सप्लाई से। आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, मतलब लाइन से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, मान लेते हैं हम आई करंट ड्रॉ हो रहा है। लाइन से जितना करंट ड्रॉ हो रहा है उसको हमको निकालना है। द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट। तो देखिए यहाँ से तो आई आया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इस पॉइंट से बट गया। मान लीजिए इसमें I1 जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है, I2। ठीक है, तो I को क्या आ गया, I1 प्लस I2। अगर हमको I1 की वैल्यू पता चल जाए और I2 की वैल्यू पता चल जाए तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको I पता चल जाएगा। मतलब लाइन के थ्रू जितना करंट खींच रहा है ये सर्किट, उसका हमको करंट पता चल जाएगा। तो I1 और I2 कैलकुलेट करते हैं, हमको पावर की वैल्यू पता है और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, P इक्वल्स टू VI। फर्स्ट वाले केस में P1 इक्वल्स टू V इंटू I1। V तो दोनों में सेम ही रहेगा क्योंकि क्या लगा है इसमें, पैरेलल सर्किट। तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P1 अपॉन V। अब P1 की वैल्यू कितनी है, 100 डिवाइड बाई V की वैल्यू 220 वोल्ट। ठीक है, इतना एम्पियर का करंट I1 में जाएगा। और I2 में कितना जाएगा, सेम फार्मूला, P2 इक्वल्स टू VI2। तो I2 की इक्वल्स टू P2V। P2 की इक्वल्स टू कितना है, P2 की वैल्यू 60 डिवाइड बाई V की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट। दोनों में तो सेम सप्लाई जा रहा है, तो हमको I की वैल्यू निकालना है, मेन I की वैल्यू। तो I की वैल्यू क्या, I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू कितना हमने निकाला, 100 अपॉन 220। I2 की वैल्यू निकाला है 60 अपॉन 220। तो देखिए यहाँ 220 का क्या आ गया, 220, इसका LCM आ गया। तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 100 प्लस 60। तो इसकी वैल्यू आएगी 160, मतलब 160 डिवाइड बाई 220। 0 से 0 कट गया, इसको डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 8 टाइम्स 11 टाइम्स, 2 8 जा 16 और डिवाइड बाई 8। इसको डिवाइड करेंगे अगर तो कितना आएगा, 0.73 आएगा इधर, 0.2 फिर 8 7। तो कितना आएगा इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू आएगी 0.727 एम्पियर। ठीक है, करंट इसमें जो इसके सर्किट से निकलेगा, जो मेन लाइन से ड्रॉ होगा, खींचेगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.727 एम्पियर का करंट ये ड्रॉ करेगा। क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान है। बोल रहा है विच यूजेस मोर एनर्जी 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर। मतलब कि टीवी सेट है जिसपे लिखा हुआ इसका पावर है 250 वाट, और इसको हम कितने टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, 1 घंटे तक यूज़ कर रहे हैं। 1 घंटे का मतलब 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड्स होते हैं। फिर इसके बाद बोल रहा है एक टोस्टर है, दूसरा टोस्टर, एक टोस्टर है, इसकी पावर कितनी दी हुई है, 1200 वाट, और इसको हम कितने टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, 10 मिनट्स तक। इसको सेकंड में चेंज करें तो 10 × 60 कितना आ जाएगा, 600 सेकेंड्स। अब बोल रहा है कि विच यूजेस मोर एनर्जी, मतलब दोनों केस में हमको एनर्जी निकालना है। मान लेते हैं हम टीवी वाले में ET एनर्जी है, इसका ET मानेंगे दोनों को, टीवी टोस्टर। इसका मान लेते हैं टीवी वाले का E1 है, और इसका मान लेते हैं टोस्टर का E2 है। ठीक है, तो दोनों केस में हम एनर्जी निकाल लेते हैं। तो एनर्जी का हमको फार्मूला पता है। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, E = पावर जितना और कितने टाइम तक हमने यूज़ किया उस सामान को।
ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का पावर कितना लिखा हुआ है उसके ऊपर, और उसको हम कितने देर तक यूज़ कर रहे हैं उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है। तो E1 के केस में E1 इक्वल्स टू P1 इंटू T1। P1 की वैल्यू कितनी है 250 वाट, T1 की वैल्यू 306 मतलब 3600 सेकेंड्स। इसका निकालेंगे वैल्यू कितनी आएगी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 3 0 तो आ ही गया यहाँ पर, फिर 25 6 150 0 कैरी 15 90। E1 की वैल्यू कितनी आ गई, इतना जूल, 9 लाख जूल। इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁵ जूल। तो ये टीवी का आ गया। अब हम निकालते हैं टोस्टर का मतलब E2। E2 का क्या P2 इंटू T2। P2 की वैल्यू कितनी है 250, P2 की वैल्यू है 1200, P2 की वैल्यू है 1200 इंटू T2 की वैल्यू 600, कितना आ जाएगा 72। 12 6 72, 1 2 3 4 1 2 3 4 0, ये कितना आ गया जूल। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो कितना आएगा 7.2 इंटू 10⁵ 1 2 3 4 5 10⁵ जूल। E2 की वैल्यू कितनी आ गई इतनी, और E1 की वैल्यू इतना। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि 9 इंटू 10⁵ बड़ा है या फिर 7.2 इंटू 10⁵ बड़ा है। ऑब्वियसली बात है कि 9 इंटू 10⁵ बड़ा है, तो ई टीवी इज ग्रेटर देन ई टोस्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोल रहा है, अन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 8 ओम, ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स। तो इसकी करंट की वैल्यू कितनी दी है 15 एम्पियर फॉर 2 आवर्स। टाइम की वैल्यू कितनी दी है 2 आवर्स। 2 आवर्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसको। बोला कैलकुलेट द रेट, कैलकुलेट द रेट, रेट निकालना है हमको। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर, रेट निकालना। देखिए अब एक चीज़ आप समझ लीजिए, जब भी रेट दे दिया हो, रेट का मतलब क्या होता है कि पर सेकेंड, ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में कितना हीट डेवलप कर रहा है वो, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो टी की वैल्यू जो 2 आवर दिया हुआ है इसकी कोई यूज़ नहीं है, टी की वैल्यू क्या रखेंगे हम 1 सेकेंड। जब भी रेट पूछ दे तो वहाँ पर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 सेकेंड। ठीक है, तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। तो रेट हमको निकालना है तो ऑब्वियसली बात है कि टी की वैल्यू हमको 1 सेकेंड, तो एच की वैल्यू हमने पढ़ा हुआ है I² R इंटू टी, हीट डेवलप्ड, ठीक, I² R इंटू टी। ये हमारा लास्ट टॉपिक था थ्योरी का। तो एच की वैल्यू इतनी आ गई थी, तो आई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 15 का स्क्वायर, इंटू आर की वैल्यू भी गिवन है 8, इंटू टी की वैल्यू 1 सेकेंड रखेंगे। 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 225 इंटू 8, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 20 का 2 कैरी 2, 8 2 जा 16 और 2 18। एच की वैल्यू आ गई 1800 जूल पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में हम निकाल रहे हैं, हर 1 सेकेंड में निकालना है, तो कितना आ जाएगा 1800 जूल पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो कि मैं अपने थ्योरी पार्ट में वीडियो लेक्चर्स में कवर किया हूँ, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। तो देखिए ए पार्ट में क्या बोल रहा है कि वाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स। जो पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिक लैम्प्स आते थे या फिर अभी भी जो इलेक्ट्रिक लैम्प्स आते हैं, ठीक, उसमें क्या लगा होता था, ये इस तरीके से अगर बल्ब है जो लाते थे, पीली पीली रोशनी जो करती थी, ये इस तरीके से लगा हुआ, ठीक, ये इसको बोलते हैं फिलामेंट, इस वाले पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट, इस वाले पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट। और ये कौन से मेटल का बना होता है टंगस्टन का। और ये क्यों बना होता है टंगस्टन का, तो समझ लीजिए टंगस्टन की जो रेजिस्टिविटी होती है
रजिस्टिविटी वो काफ़ी हाई होती है, ठीक है, रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होती है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, द सब्सटेंस द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस एट विच इट मेल्ट्स, मतलब वो टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का जहाँ तक वो पहुँचने के बाद वो सब्सटेंस पिघलना स्टार्ट कर दे। तो टंगस्टन की मेल्टिंग टेम्परेचर पॉइंट जो होती है वो भी हाई होती है और रेजिस्टिविटी भी काफ़ी हाई होती है, इसलिए हम लैंप्स में यूज़ करते हैं। और ये अगर इस समय लैंप में अगर हम ग्लो कराएंगे इसकी, तो रेजिस्टिविटी अगर हाई है तो रेजिस्टेंस भी ऑब्वियसली बात है हाई होगी, रेजिस्टेंस हाई होगी तो हीट ज़्यादा डेवलप होगा। H=I²RT से रेजिस्टेंस अगर हाई है तो हीट भी ज़्यादा डेवलप होगा। अब हीट ज़्यादा डेवलप होगा तो ये क्या होगा, टेम्परेचर इसकी बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ जाएगी तो ग्लो करने लगेगा ये, ठीक है, ग्लो करने लगेगा तो वही लाइट वो जो ग्लो इस फिलामेंट से निकलता है वही ग्लो हमको लाइट के फॉर्म में दिखता है आसपास। तो चलिए ए हो गया ख़त्म। क्वेश्चन नंबर बी देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर्स डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड अप ऑफ एन अलाय रादर देन अ प्योर मेटल। मतलब क्वेश्चन ये है कि हम जो भी इलेक्ट्रिक हीटर या फिर इलेक्ट्रिक आयरन या फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर बनाते हैं तो उनमें जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो अलॉय यूज़ करते हैं रादर देन प्योर मेटल। अब ये जान लीजिए कि अलॉय क्या होता है। अलॉय होता है मिक्सचर ऑफ मोर देन टू, मतलब दो या दो से अधिक, मोर देन टू मेटल्स या फिर मटेरियल कह सकते हैं, ठीक है। अलॉय किसको बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक मटेरियल को हम मिला के एक नया दूसरा मटेरियल बना दें, ठीक, एक नया दूसरा मटेरियल बना देंगे तो उसको बोलेंगे हम अलॉय। तो अलॉय में क्या प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह में ये सब में यूज़ करते हैं, तो देखिए एक अलॉय होता है नाइक्रोम नाम का, जो बना होता है निकिल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन से, ठीक। ये चार मेटल्स का यूज़ करके हम एक अलॉय को बनाते हैं जिसका नाम रखे हुए हैं नाइक्रोम। यही नाइक्रोम जो यूज़ होता है वो हीटर में यूज़ करते हैं हम लोग, आयरन में यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी हीटिंग एलिमेंट यूज़ होगा, टोस्टर वगैरह में, हेयर ड्रायर वगैरह में, वहाँ हम यूज़ करते हैं। तो क्यों इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन एक नाम का प्रक्रिया होता है, ऑक्सीडेशन इसके अंदर नहीं होता है। ऑक्सीडेशन इसमें होने के चांसेस कम होते हैं या फिर नहीं भी होता है। और इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये भी हाई होती है, ठीक, रेजिस्टिविटी भी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी इसकी हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो भी हाई होता है। तो इसमें क्या क्या हमको प्रॉफिट है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है इसका, मतलब ज़्यादा गर्म भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्योर मेटल को अगर गर्म करेंगे तो पहले से सबसे बात है कि पिघल जाएगा, वो मेल्टिंग पॉइंट इसकी कम होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट इसकी अधिक है, रेजिस्टिविटी हाई है और ऑक्सीडेशन इसमें नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। सी पार्ट में बोल रहा है वाई इज़ द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स। सीरीज अरेंजमेंट में जैसा कि हम जानते हैं कि सीरीज अरेंजमेंट में अगर सीरीज का सर्किट बना दें, हम सीरीज का अगर सर्किट बना देते हैं, ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या होता है, सब में अलग अलग होता है। हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस सब में अलग अलग होता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक बल्ब लगाए हैं, यहाँ एक फ़ैन लगाए हैं, यहाँ एक फ़ैन लगाया हुआ है, यहाँ एक बल्ब लगाया हुआ है, यहाँ एक टीवी लगाया हुआ है, ठीक। इसमें भी अलग जा रहा है वोल्टेज, इसमें भी अलग जा रहा है वोल्टेज, इसमें भी अलग जा रहा है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस सब में अलग अलग जा रहा है। तो सब में क्या होगा, कोई ज़्यादा तेज़ से जलेगा, कोई ज़्यादा धीमा से जलेगा। तो इसकी मतलब ये है कि सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाता है। लेकिन करंट क्या होता है, सब में सेम, तो करंट से ज़्यादा मतलब नहीं होता, ज़्यादा मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को देंगे वो अपने हाईएस्ट एफिशिएंसी से वर्क करेगा, ठीक। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सब में अलग अलग हो जाता है, तो इसकी वजह से हम यूज़ नहीं करते हैं इसको घर के सर्किट में।
तो देखिए डी पार्ट में क्या बोल रहा है, डी पार्ट में बोल रहा है कि हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जैसा कि हमको फार्मूला पता है R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए होता है, ये फार्मूला एक रेजिस्टिविटी के फॉर्म में रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है। तो अगर हम रेजिस्टिविटी और लेंथ ऑफ वायर को हम कांस्टेंट रख दें तो R इज डायरेक्टली मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, A। तो यहाँ से पता चल गया कैसे वारी करता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसे वारी कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा और रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो एरिया घट जाएगा। ई पार्ट पूछ रहा है क्वेश्चन में, ई पार्ट क्या पूछ रहा है, देखिए ई पार्ट में पूछ रहा है कि वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। तो जैसा कि हमको पता है कि कॉपर और एल्यूमिनियम की जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी वो मिनिमम होती है, सबसे ज़्यादा सबसे कम किसका होता है, सिल्वर का, ठीक है, सबसे ज़्यादा कम सिल्वर का होता है, सबसे कम सिल्वर की रेजिस्टिविटी होती है। तो सिल्वर को भी हम एज अ वायर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, अर्थ पर बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए हम सिल्वर को यूज़ नहीं कर सकते और ये बहुत कॉस्टली है। तो हम कौन सा वायर यूज़ करते हैं, सेकेंड नंबर पर ये आता है, थर्ड नंबर पर ये आता है, ठीक। तो इन्हीं दिनों का यूज़ करते हैं हम लोग जनरली अपने इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में। तो आज हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से रेफरेंस बुक्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो से एक डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को डील करना सीखेंगे कि कैसे हर एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा डील करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।